मिनट का ये चंद्र ग्रहण है, इस दौरान क्या करना चाहिए भक्तों को? देखिए, ये धार्मिक दृष्टि से भी और इसका वैज्ञानिक दृष्टि से भी दोनों प्रकार से पृथ्वी पर गहरा असर होता है। इस समय ये जो चंद्र ग्रहण है, वैसे तो इसका प्रभाव ज्यादातर विदेशों में है, लेकिन सायंकाल में 6:20 के बाद भारत में जब चंद्र उदय होंगे और 6:48 तक जब तक चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो भारत में भी इसका पूरा पूरा प्रभाव माना जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूरी दुनिया में या जहां पर पड़ता हुआ देखने को मिलता है। और ये हमें एक संदेश देता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण ये डरने का नहीं, ये भय का विषय नहीं, ये आत्मचिंतन का विषय है, अपने अंदर झांकने का विषय है, जप का विषय है, तप का विषय है, अपनी शक्तियों को बढ़ाने का विषय है। लेकिन इस बार का ये जो चंद्र ग्रहण है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी सरलता से स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे आप याद करिए, सितंबर 2025 में चंद्र ग्रहण पड़ा था। सितंबर 2025 में, लास्ट ईयर, चंद्र ग्रहण के बाद पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पर नेपाल और ट्रंप जी के खिलाफ लगभग 70 लाख लोगों ने ट्रंप के खिलाफ, प्रोटेक्शन के खिलाफ आंदोलन किए थे। ये चंद्र ग्रहण में भारत के हमारे सब जितने भी सनातनी है वो सब जानते हैं, गर्भवती माताओं को सावधान रहने की जरूरत है, बिल्कुल रहना होगा। खासतौर पर जो जिनके गर्भ में शिशु पल रहे हैं, वो गर्भ ग्रहण काल में बाहर ना निकलें। अगर आवश्यक है, ड्यूटी है, नौकरी है, कुछ ऐसी भी माताएं बहन हैं जो डॉक्टर हैं और पेट में गर्भ में शिशु भी पल रहा है, उनको जाना पड़ेगा। तो नाभि के पास गेरू लगा करके, चंदन लगा करके या रोली लगा करके बाहर निकले। उनको वैसे तो सब मालूम है, खासतौर पर गर्भवतियों को सावधान रहने की ज्यादा आवश्यकता है जी। रोगियों को और वृद्धों के लिए कोई बहुत बड़े परहेज नहीं है। ग्रहण से पूर्व भी स्नान का महत्व बताया है और ग्रहण के पश्चात भी स्नान करना चाहिए जी। और सबसे बड़ा हिंदू धर्म में, एक मिनट, मेरी बात बहुत जरूरी है। चंद्र ग्रहण में खास तौर पर दान का महत्व है, वो सब लोग जानते हैं कि सफेद चीजों का दान किया जाता है। लेकिन आखिरी लाइन में मैं स्पष्ट कर दूं, ये ग्रहण खास तौर पर समुद्र जलीय जीवों के लिए और विश्व में ये जो आक्रमण फैला हुआ है, इसमें बहुत तेजी से वृद्धि करेगा। चंद्र ग्रहण के 4 से 8 घंटे के बाद पूरी देश और दुनिया में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ेगी, डिप्रेशन के रोगियों की संख्या बढ़ने लगेगी। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के दुष्प्रभाव भी, गणेश जी, क्या इसका परिणाम आगे भी भीषण होने वाला है? बिल्कुल रहेगा। खासतौर पर चंद्रमा मनसो जातो, चंद्रमा मन का मालिक होता है, चंद्रमा जल का कारक होता है। जिन किसानों को जल से जुड़ी फसल करते हैं, जो मछली पालन करते हैं या जल से जुड़ी जो भी चीज है, जल में रिएक्शन फैलना, जल में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का रिसाव होना, जिस प्रकार का ये युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध ज्यादातर जो लड़ा जाएगा, जैसे बार बार अमेरिका नेवी का, नौसेना का नाम ले रहा है, ये इसका प्रभाव हमारे सागरों में, महासागरों में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरे नंबर पर ये जो चंद्र ग्रहण है, ये मस्तिष्क पर यानी कि व्यक्ति के मन पर नकारात्मक प्रभाव देता है। जैसे मैंने पहले पूर्व में कहा कि जो लोग रोगी हैं, खासतौर पर डिप्रेशन के शिकार हैं, मानसिक रोगी हैं, जिनके मनों में डर बैठे हुए हैं या जो मन से टूटे हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज्यादा कष्टकारी रहेगा। उनको भगवान भोलेनाथ का चिंतन करना चाहिए पूरे ग्रहण काल में। उसके अलावा ये जो राजनीति की बात की जाए तो देश और दुनिया के अलावा भारत में भी लोगों, ये जो बड़े नेता हैं, इनमें भी सनक बढ़ जाएगी, यानी कि दिमाग से कोई सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाएंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने राजनीतिक स्तर को बहुत नीचा ले जाएंगे। ये मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। और दुनिया में इस चंद्र ग्रहण का, देखिए, ये ग्रहण साधारण नहीं है। हम आपके चैनल पर बैठ करके पूरी जिम्मेदारी से बातें कर रहे हैं। हम कोई यहाँ पर किसी को पैनिक करने के लिए या भ्रमात्मक जानकारियां नहीं फैला सकते। ये चंद्र ग्रहण, एक तरफ युद्ध चल रहा है, कुंडली में 5-5 ग्रह इकट्ठे चल रहे हैं, सूर्य, राहु का, मंगल का और बुध की युक्ति चल रही है, जिसको आप अपने मुंह से अभी अंगारक दोष कह रहे थे। जब आपने प्रारंभ किया था कार्यक्रम को तो आपने अंगारक दोष का नाम लिया था। तो अंगारक दोष, मंगल राहु जब एक साथ होते हैं तो उपद्रव,
खून खराबा, अग्नि, फायर एलिमेंट को कनेक्ट करता है। एक तरफ तो अभी बम चल रहे, अब आप देखेंगे जल से जुड़ी चीजें भी, प्रलय जैसी चीजें, जैसे सुनामियों का अचानक आना, पानियों में बहुत ज्यादा मछलियों का मर जाना, अनेक अनेक प्रकार की चीजें, बहुत बड़े बड़े कोई पनडुब्बी जहाजों का समुद्र में या किसी भी प्रकार में किसी अटैक में बहुत ज्यादा केमिकलों का या बहुत हथियारों का फैल जाना। तो कुल मिलाकर के ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि हम कहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन इसको ग्रहण को हल्के में नहीं लेना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, सभ्यता और सरलता के साथ इस ग्रहण में संयम के साथ रहना होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।